तो हाय एवरीवन, वेलकम टू असिन फैशन स्टूडियो। तो आज की क्लास में लास्ट क्लास में हमने सीखा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन। ओके, तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हो ब्रोकन लाइन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रोकन लाइन आपको पता होगा कैसे होती है। ये देखिए, स्केल को इस तरह से रखना है और इस तरह की लाइन ड्रॉ करते जाना है। ये देखिए, ये है ब्रोकन लाइंस। तो जो भी नए हैं प्लीज आप फर्स्ट डे से देखिए। ओके, और साथ साथ अपना असाइनमेंट भी रेडी करते रहिए फिर, क्योंकि बहुत लेट आपने ज्वाइनिंग की है। तो आप ये देख सकते हो ब्रोकन लाइन। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं इसका इलस्ट्रेशन या डिजाइन। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो चलिए अब हम दूसरा जो लाइंस होता है, लाइंस में बहुत सारी लाइंस है, मैं हो सकता है मैं कम ही यहाँ पे ड्रॉ करूँ, और भी लाइंस होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस इस तरह की ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको। तो ये सब लाइंस में आता है। ओके, लाइंस में अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन कैसे होता है ये देख सकते हो आप। ये देखिए, इस तरह से होता है, जिससे कि आप डिजाइन देख सकते हो स्क्रीन पे। इस तरह की कुछ लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन कहते हैं इसे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है ये सीख के? इस तरह से डिजाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट लाइन। जहाँ जहाँ पे आपको कम लगे वहाँ पे फिल करते जाइए। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, कुछ इस तरह से ही राउंड राउंड शेप करना है। ओके, ये है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम और एक लाइन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं नेक्स्ट लाइन। तो आप ड्रॉ करने वाले हैं कर्व्ड लाइन। ओके, कर्व्ड लाइन कैसे होती है? कुछ इस तरह की, ये देख सकते हो आप, इस तरह से कर्व शेप में आती है लाइन। आपको इस तरह से ड्रॉ करते जाना है। बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इस तरह। ओके, तो ये होगी हमारी कर्व्ड लाइन। ओके, तो ये हमारी लाइंस कंप्लीट है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, ब्रोकन लाइन, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। ओके, तो ये हमारा लाइन कंप्लीट है एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग में। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट्स है कलर्स। ओके, तो नेक्स्ट एलिमेंट्स है कलर। कलर तो आप पढ़ चुके हो, मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये है हमारे कलर्स प्राइमरी। तो कलर आप सीख चुके हो, सेकेंडरी कलर, टर्टरी कलर और प्राइमरी कलर। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये सब आप कलर्स थियरी जान चुके हो। कलर थियरी के लिए आप मेरे 1 मंथ के कोर्स में जाके देख सकते हो। ओके, तो वहाँ पे ब्रीफ भी मैंने समझाया है कैसे कलर थियरी को यूज किया जाता है कलर्स एलिमेंट्स में, फैशन डिजाइनिंग में। ओके, तो ये कलर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कलर्स नहीं है तो आप फैशन डिजाइनिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं लोगे। ओके, कलर के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ये है हमारे कुछ कलर्स जो है एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग में। अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप प्लीज़ 1 मंथ का कोर्स करके ही 100 डेज में आइए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखेंगे टेक्सचर। व्हाट इज टेक्सचर? ओके, सो फैब्रिक में बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं। जैसे कि आप ये फैब्रिक देख सकते हो, इसमें बहुत वैरायटी के फैब्रिक्स है। आप ये देख सकते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जो एक तरह का होता है वूल फैब्रिक। तो आप इस टेक्सचर को आप जब टच करते हो तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर जो है
इसका टेक्सचर जो है एकदम अलग होता है। जैसे आप शिफॉन यूज करते हो, शिफॉन का टेक्सचर उसका भी अलग ही होता है। आप ये फैब्रिक देख सकते हो, डेनिम फैब्रिक। डेनिम फैब्रिक को जब आप टच करते हो उसका टेक्सचर जो है डिफरेंट होता है। तो इसी का यही मतलब है कि टेक्सचर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का एक पार्ट है। ओके, तो इसको भी हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आप नेक्स्ट देखते हो शेप। ओके, एलिमेंट्स ऑफ शेप। एलिमेंट्स ऑफ शेप में बहुत सारे शेप्स हैं अवेलेबल है। सर्कल, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, मच मोर। तो आप ये देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ शेप में डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप। ओके, तो शेप में आप देख सकते हो बहुत सारे आउटफिट बने हुए हैं। तो इसी तरह से आपको अगर कोई असाइनमेंट दे सकता है, अगर मैं ही आपको असाइनमेंट दूं तो आपको भी सेम चीज बनाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस आउटफिट में स्क्वायर शेप का यूज किया गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इसमें गेस कर सकते हो एक किस शेप का आउटफिट बना हुआ है। तो मुझे कमेंट में बताइए एक किस शेप में बना हुआ है इस ड्रेस, ये ड्रेस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ये आपके लिए है असाइनमेंट। ओके, तो मुझे ये शेप कौन सा है बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और ये तो अभी आपको समझ आ चुका है कैसे किस तरह की शेप के ड्रेसेस भी बनाए जाते हैं। ये भी एक पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ आप तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। ओके, तो इस शेप में देख सकते हो आप बहुत टाइप के शेप है इस ड्रेस में। ओके, तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा। नेक्स्ट आप देखोगे शेप आप किस किस एलिमेंट्स में देख सकते हो। तो आप नेक लाइन में भी शेप एलिमेंट्स ही होता है। जैसे कि नेक डिफरेंट टाइप्स के होता है, वी शेप, यू शेप, ये सब शेप एलिमेंट्स में ही आता है, फैशन डिजाइनिंग में ही आता है। ओके, तो आपने ये शेप एलिमेंट्स तो सीख लिया है। नेक्स्ट सीखते हैं। तो रेफरेंस पिक्चर्स देख के आपको समझ आ चुका है अगर शेप नहीं होता तो आप कोई भी गारमेंट जो है डिजाइन कर ही नहीं पाते हो। तो आपको ये पता चल चुका है कि शेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। ओके, फॉर्म जो है बेसिकली एक 3D जो है ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, ये आपको एकदम रियल लग रहा होगा जैसे कि हम रियल में देखते हैं। जैसे 3D मूवीज़ में हम इसी तरह के कुछ देखते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये डिज़ाइन जैसे हमें सेम रियल फ्लावर जैसा लग रहा है। तो ये हमारा है एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। जैसे कि आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी में अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हो यहाँ सेम फैशन स्टूडियो में। इसको मैंने एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म में बनाया हुआ है। ओके, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक 3D फ्लावर डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारा एलिमेंट्स में आता है फैशन डिज़ाइनिंग में जो है फॉर्म में। ओके, तो फॉर्म जो बेसिकली है हमारा एक 3D लुक में जो आप देखते हो डिज़ाइन बहुत सारे फैशन वीक्स में भी आप देखते होंगे कि वहाँ पे होता है 3D इफेक्ट वाले फ्लावर्स, जैसे बटरफ्लाई भी होता है। बहुत सारे जो है एनिमल्स को भी दर्शाया जाता है कि आप ये किस तरह से देख सकते हो। इसे आप इस फ्लावर को देख सकते हो कि एक 3D लुक दिया गया है। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। ओके, तो इसकी जो है सारी थियरी मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में डालने वाली हूँ। ओके, तो आप ब्लॉग पोस्ट में जाके ले सकते हो उसकी सारी फुल थियरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो फॉर्म जो है 3D ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ाइन है। ओके, तो बेसिकली आपको पता चल चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग में स्पेस। स्पेस क्या होता है बेसिकली आप इस आउटफिट पे देख सकते हो, जैसे कि आप सेंटर में देख सकते हो एक स्पेस दिया गया है, वही है हमारा जो है एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग में स्पेस। जैसे कि आप नेक लाइन में देते हो स्पेस, तो यहाँ पे देख सकते हो आप बीच बीच में जो है एक स्पेस दिया गया है, तो इसी को हम एलिमेंट्स ऑफ स्पेस कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा जो हम ब्लाउज में बैक साइड में जब कोई भी स्पेस देते हैं, कोई भी डिज़ाइन करते हैं, वो भी एलिमेंट्स ऑफ स्पेस में ही आता है। तो इमेज में देख सकते हो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, बैक नेक में जो स्पेस दिया जाता है ये भी एलिमेंट्स ऑफ स्पेस में ही काउंट किया जाएगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट, तो आप जान चुके हो बेसिकली कि हमारे डिज़ाइन में कोई भी डिज़ाइन में कट आता है तो वो होता है स्पेस। ओके, जैसे कि कटवर्ड भी एक स्पेस है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग में वैल्यू। ओके, वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आउटफिट में देख सकते हो आप दो कलर्स में किया गया है, जैसे कि लाइट और डार्क शेड में, तो यही आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपकी ये ड्रेस जो है कितनी प्यारी लग रही है दो शेड में, जैसे कि आप इस ड्रेस में देख सकते हो उतना कुछ डिज़ाइन नहीं है, फिर भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लुक दे रहा है अपने आउटफिट में। तो इसी के साथ हमारा एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट होता है 7 टॉपिक जो। तो आप इस टॉपिक में सीखा लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप्स, फॉर्म, स्पेस और वैल्यू क्या है। ओके, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे स्टॉप होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कोई और न्यू टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।